तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में हमेशा लॉस क्यों करता है, क्यों एक रिटेल ट्रेडर को मार्केट में हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है, जबकि प्रोफेशनल प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं। और एक रिटेल ट्रेडर ही होता है जिसको हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, वो हमेशा लॉस में ही होता है। तो दोस्तों एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि लगभग 95% लोगों का अकाउंट पहले 90 डेज में ही जीरो होता है। मतलब पहले 3 महीने में ही वो अपना अकाउंट जीरो कर देते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की मेन रीजंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको दूंगा, इसके पीछे के कारण दूंगा कि आपको इस पे काम करना होगा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। आपको हमेशा मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है साइकोलॉजी, आपको हमेशा अपनी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आपके पास ये तीनों स्किल्स हो गए तो आप मार्केट में 100% पैसा कमाओ। तो दोस्तों हम ये 3 पॉइंट कैसे अपने रिकवर करें, कैसे अपने ये 3 पॉइंट के ऊपर काम करें, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के ऊपर चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है कि नॉलेज। तो दोस्तों हम नॉलेज कैसे लें, तो नॉलेज लेने के कई सारे प्रकार मार्केट में उपलब्ध है। आप कुछ बुक्स खरीद सकते हो मार्केट के, कुछ कोर्स कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग करके भी मार्केट में नॉलेज पा सकते हो। तो कैसा होता है, मार्केट में हमेशा आप बिना नॉलेज लेके मार्केट में आते हो तो मार्केट आप कैसा कैसा काम करता है, मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड कब जाता है, अप ट्रेंड कब जाता है, मार्केट किस सिचुएशन में कैसा वर्क करता है आपको पता नहीं होता। मार्केट के ये सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए। मार्केट में इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है, फंडामेंटल काम कैसे करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आपको समझना चाहिए वो पैटर्न काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको समझना चाहिए। ये सारे नॉलेज लेने के लिए आपके पास थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही सब सीख जाओगे, थोड़ा आपको 2 महीने 3 महीने इस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो कि मार्केट कैसा वर्क कर रहा है। तो नॉलेज लेने के लिए आप कोई किसी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे कोर्सेज जो है वो मार्केट में बहुत कम रेट में उपलब्ध है। आप उसको मतलब यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है यूट्यूब पर फ्री में मिल जाते हैं। आप अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने के बजाय यूट्यूब पर कुछ कोर्स करके कुछ नॉलेज ले सकते हो। तो बुक्स भी होते हैं, बुक्स आप खरीद लीजिए और उन पर आप इन्वेस्ट कीजिए। बुक्स क्या, मार्केट में कौन से भी ऑनलाइन ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे बुक्स। मार्केट में कहीं पर जाओगे तो बुक्स ऑनलाइन आपको मिल जाए। बुक्स पढ़िए, मार्केट में क्या कैसे काम करता है मार्केट। शेयर मार्केट के बेसिक से आप जाइए, ना कि एकदम एडवांस लेवल तक आप सोच सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट एडवांस लेवल सीखने जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मार्केट क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आप अगर साइकिल चलाते हो डायरेक्ट F1 रेस में चले गए तो एक्सीडेंट होगा ही ना। आपको पहले समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है। धीरे धीरे आप इंट्राडे के लेवल तक आइए। इंट्राडे आपको समझ में आ गया तो ऑप्शन ट्रेडिंग लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वोलेटाइल होता है। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करना चाहते हो तो कभी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, आपका हमेशा पैसा लूज ही होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एकदम हाई स्किल इंसान होना जरूरी है। इंसान ऐसा होना चाहिए, उसकी स्किल एक स्किलफुल इंसान होना जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको पता नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, दूसरों का प्रॉफिट देख के आप मार्केट में आओगे तो वो ऐसा आप प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओगे। तो नॉलेज लीजिए, कुछ कोर्स कीजिए, इसके बेसिक क्या है, हाई एडवांस स्किल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आप पहले समझिए इसको, बाद में आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो नॉलेज, ये तो हुई नॉलेज की बात। दूसरी है साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी मतलब एक बूढ़े की काटी जैसे उसको सहारा देती है ना, वैसे ही आपको साइकोलॉजी आपको सहारा देगी। क्योंकि आप नॉलेज लेके भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैसा होता है, कई बार आप लॉस में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, ये आपको तभी समझ में आएगा। जब आप प्रॉफिट में रहोगे तब आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा। तो लॉस में आपको माइंड को कैसे ट्रेन करना है ये आपको साइकोलॉजी बताएगी। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि 1-2 ट्रेड किए मैं ट्रेडिंग बंद करता हूँ, ऐसे में साइकोलॉजी मैं जान गया हूँ साइकोलॉजी को, ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी मतलब जब आप लॉस में जाते हो तो आपके मन में एक क्या कहूँ मैं, आपके मन में एक ऐसी भावना आ जाती है कि आपको लगता है मेरा नुकसान हो गया, अभी मैं इसे रिकवर करता हूँ। अगर 1,000 नुकसान हो गया तो और एक ट्रेड लेके मैं 2,000 प्रॉफिट कर दूंगा, मेरा 1,000 लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसा जो आपकी साइकोलॉजी आपको करने के लिए आपको मजबूर कर देती है, आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा।
ये साइकोलॉजी ही आपको लॉस में भी आपको लॉस में भी भेजेगी और प्रॉफिट में भी आपको लाएगी। आपकी साइकोलॉजी आपको बेहतर बनानी ही पड़ेगी। एक आदमी की साइकोलॉजी आप एक ट्रेडिंग क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है आदमी का। अगर कोई आदमी एग्रेसिव है तो एग्रेसिव काम करके वो मार्केट में एग्रेसिव काम करके वो मार्केट में लॉस कर देगा। एग्रेसिव होना यहाँ पर गुनाह है। आप जितना शांत, जितना अपने मेंटलिटी साइकोलॉजी को ध्यान दोगे उतना ही मार्केट में आगे बढ़ पाओगे। साइकोलॉजी पर आप ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी के बुक्स पढ़िए, माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। साइकोलॉजी के ऊपर भी कोर्सेस है, आप उस पर काम कीजिए। आप पेपर ट्रेडिंग करके भी अपनी साइकोलॉजी को मतलब पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उनको उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप अगर लॉस में जा रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी क्या कर रही है। आपको साइकोलॉजी के अनुसार 90% ट्रेडर ही अपना लॉस करते हैं। जिनकी साइकोलॉजी मतलब कैसा है, साइकोलॉजी मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो आपके ऊपर आपका कंट्रोल होना, यही है आपकी साइकोलॉजी। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेशेंस। कैसा होता है कि रिटेल ट्रेडर को मार्केट में पेशेंस नहीं होता। पेशेंस मतलब आपको कुछ टाइम लॉस भी होगा, कुछ टाइम प्रॉफिट भी होगा। अगर लॉस होगा तो उस टाइम आप थोड़ा धैर्य रख के, थोड़ा संभल के आगे बढ़ सकते हो। अगर लॉस हुआ तो दूसरे ही दिन आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऐसे आपका अगर मेंटलिटी हो गई तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। पेशेंस मतलब समझो, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। लगभग उनका कैपिटल, उनका टारगेट सेट रहता है। अपने कैपिटल के ऊपर वो कितना टारगेट लेते हैं ना, अगर वो टारगेट वो अचीव करते हैं तो 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग ही नहीं करते। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अगर आज समझो उनको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के लिए भागने लगते हैं। दूसरे दिन भी अगर मुझे आज 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो वो सोचते हैं कि मुझे अगले दिन भी 50,000 का प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता, आपको मार्केट में पॉज देना ही पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो मार्केट 2-3 महीने मुँह नहीं देता, कंसल्टेशन फेज में जाता है। तब अगर आपने अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, अगर आपको लगा कि मार्केट कंसल्टेशन कर रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, जैसे कि जैसा है, आप अपने पैसे निकालते हो तब भी मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट देता है। इन्वेस्टिंग आप अगर करते हो तो मार्केट में पेशेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 1-1 साल 2-2 साल उनको अपने कैपिटल पर कुछ गेन ही नहीं होता, लेकिन तीसरे चौथे साल उनको इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस है, उनके पास साइकोलॉजी है, उनके पास नॉलेज है। पेशेंस, साइकोलॉजी और नॉलेज, ये 3 की इंपॉर्टेंट आपको मतलब कंपोनेंट्स है ट्रेडिंग के, आपको ये जानना ही पड़ेगा। मार्केट में हमेशा पैसा नहीं बनता, मार्केट में कम पैसा बनता है, लेकिन उतना बनता है जितना आपका लॉस हो वो कवर करके आप प्रॉफिट में आते हो। ऐसा नहीं कि मेरा आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में हमेशा एक मेंटलिटी, एक साइकोलॉजी लेकर आपको काम करना होता है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये सब नॉलेज के प्रकार है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आरपीटी क्या है, ट्रेड क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। आप डायरेक्ट अगर किसी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख के अगर मार्केट में आओगे तो ऐसा नहीं होता ना, आपको हमेशा लॉस ही होगा मार्केट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में नॉलेज, पेशेंस, साइकोलॉजी आपको लानी पड़ेगी। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में काम कर पाओगे।